यहाँ के जो लोग रहते हैं ना इस घरों में भाई, इनके पास ना कोई टॉयलेट है, ना ही पीने के लिए इनके पास साफ पानी है, ना ही इनके पास खाना बनाने के लिए पानी है। ये सारा का सारा पानी भाई इसी लेक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, कोई लोग मर जाते हैं ना, तो इनको जलाने के बाद इसमें इस स्तूपा के अंदर डाल देते हैं, और छोटी फैमिली होती है तो इस वाले स्तूपा के अंदर डाल देते हैं। तो भाई गंगा में नहीं बहाते ये भाई यहाँ पे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पीपल हिंदू भी हैं और बुद्धिज्म भी है। यहाँ पे सामान वगैरह बेचने वाले होते हैं, चलते फिरते ये सामान वगैरह बेचते हैं, पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अकेले जाने लग रहा हूँ इस जंगल के अंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा है जाने में। सब लोग दो है, मैं अकेला हूँ। बहुत ही घना जंगल है यार। जब यहाँ पे पानी नहीं होता होगा तो यहाँ पे देखने को मिलता होगा भाई कितना घना जंगल है, और यहाँ पे जंगली जानवर भी होते होंगे। लेकिन स्वागत है भाई आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मेरा पहला दिन है हालांकि भाई कंबोडिया के अंदर। मैं सियाम रीप में रुका हुआ हूँ, और यहाँ से मैंने आज टूर बुक करा है फ्लोटिंग विलेज का। तो अभी भाई यहाँ से पिकअप कार आएगी अपने को लेके, और फ्लोटिंग विलेज तक लेके जाएगी, और पूरा भाई शाम तक का टूर होने वाला है 8 बजे तक का। 8 बजे ला के भाई वापस अपने को यहाँ पे छोड़ देगी। 5 मिनट बच रहे हैं भाई अभी 2 बजने में। तो मैं अपने होटल की लॉबी में बैठा हूँ भाई, ये अपना होटल है, देख लो आप मस्त सा भाई। ये आ गई अपनी वैन, और इसमें जाने वाले हैं, ये अपने गाइड है भाई जैक, और यही आज अपने को घुमाने वाले हैं फ्लोटिंग विलेज। फिलहाल वैन आई है अपने को पिकअप करने के लिए। यहाँ से भाई सभी लोगों को ये पिकअप करेंगे। अभी फ़िलहाल भाई मैं पहले ही बंदा हूँ, हर बार मैं पहले ही होता हूँ। सबसे पहले यहाँ से पिकअप करेंगे सब बंदों को, जितने भी लोगों ने टूर बुक कर रखा होगा ऑनलाइन। मैंने ये ऑनलाइन बुक करा था भाई Klook.com से, और बहुत आसानी से हो गया था, सस्ते में मिल गया था मेरे को, तो मैंने उसी से कर लिया। यहाँ पे तो भाई $20 मांग रहे थे, पर मेरे को सस्ते में मिल गया ऑनलाइन, तो मैंने ऑनलाइन ही कर लिया। और यहाँ से फ्लोटिंग विलेज है लगभग 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर लेके भी जाएंगे, ये 30 किलोमीटर लेके भी आएंगे, जिसमें इंक्लूड है पानी की बोतल वगैरह देंगे, और पूरा टूर घुमाएंगे सब, बोट वगैरह, गांव का टिकट। भाई उस गांव के अंदर जाने के लिए भी ना एक टिकट लगती है, एंट्री टिकट। तो वो फ्लोटिंग विलेज की जो टिकट है ना भाई, वो भी उसी में इंक्लूड है, इसी प्राइस में। और मैं बताऊंगा भाई आपको, अभी इसके सामने बता नहीं रहा मैं। मेरे को ये टूर पड़ा था $16 का पड़ा था मेरे को ये, तो उसी में सारी चीज़ें इंक्लूड थी, तो मेरे को काफ़ी अच्छी डील मिल गई। मतलब 1400 रुपये का पड़ा था टोटल इंडियन रुपीज़ में, मैंने इंडियन रुपीज़ में पे करा है। 1400 रुपये में भाई काफ़ी अच्छी डील मिल गई। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो अपना गाइड मिला ना, इसने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे हिंदुओं का बहुत इन्फ्लुएंस है, और आप मेरे को इंडियन लग रहे हो शकल से। मैंने हाँ भाई मैं इंडियन ही हूँ, और यहाँ पे सारे हिंदू टेम्पल वगैरह हैं, ये लोग हिंदू की पूजा भी करते हैं, हिंदू गॉड्स की, भगवान की पूजा भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। बहुत कनेक्टेड है इंडिया से देखा जाए तो एक तरीके से। लेकिन फिर भी ये लोग क्यों नहीं इंटर करने देते, उसका रीज़न मेरे को भाई ने बताया है कि यहाँ पे जो है ना, अभी चाइना के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो यहाँ पे जगह खरीद रखी उन्होंने, और वो अपने चाइनीज़ नाम से चीज़ें रन करने लग रहा है यहाँ पे। अब उसमें गवर्नमेंट इनकी ये चाह रही है कि हमारे यहाँ पे फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे ज़मीन खरीदे, यहाँ पे मॉल बनाए, क्योंकि भाई इनकी गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। और यहाँ पे भाई डेमोक्रेटिक वाली सरकार नहीं है, यहाँ पे भाई राजा का राज है, यहाँ पे राजा राज करता है भाई। यहाँ पे किंगडम है, किंगडम ऑफ कंबोडिया। यहाँ पे भाई कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, और इनकी हालत भाई बद से बदतर है देश की। तो इसलिए इन्होंने डॉलर चला रखे हैं भाई अपने देश में। आप यकीन नहीं मानोगे, इनकी खुद की करेंसी है कंबोडियन रियाल, पर ये कंबोडियन रियाल भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भाई ये साथ में डॉलर भी चलाते हैं यहाँ पे पूरी कंट्री में। उसका रीज़न भाई पता है आपको क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आए हुए हैं, जिन्होंने भाई यहाँ पे ज़मीनें खरीद रखी हैं, जिन्होंने मॉल बना दिए, दुकानें खोल दी, और कई सारी चीज़ें भाई इन्होंने फॉरेनर ने यहाँ पे आके कर रखी, जिसकी वजह से इनकी कंट्री रन चल रही है भाई, चल पा रही है। चलो भाई यहाँ पे उतार दिया अपनी बस ने, और अपना गाइड अपन को लेके चल रहा है बोट के अंदर। इसी बोट के अंदर अपन चलेंगे। कम्पोंग फ्लोक विलेज करके है भाई यहाँ पे, फ्लोटिंग विलेज जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे अपन चलने लग रहा है फिलहाल इस बोट में। 20-25 मिनट बोट से जर्नी होने वाली है यहाँ से अपनी, और अपन पहुँच जाएंगे भाई उस विलेज के अंदर। और देखते हैं, अपन लोकल के घर भी जाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि मैंने अपने गाइड से पूछा था, तो उसने बोला आप उनसे पूछ लेना, अगर वो अलाउ करेंगे तो आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है अपन ट्राई करेंगे। फिलहाल चलते हैं अपन बोट के अंदर। यहाँ पे लोग जाने लग रहा है, ये अपना ही ग्रुप था पूरा, और यहाँ पे अपना गार्ड वगैरह खड़ा हुआ है।
देखना पूरी लकड़ी की बोट है इनकी, ओल्ड स्टाइल, और इसी में अपन जाने वाले हैं अंदर। लो भाई, सबसे पहले अपन ही आए ऊपर। ये देख लो भाई, मस्त सी बोट है यार, मजा आ गए। सारे टूर वगैरह जाने लग रहे हैं यहाँ से। बहुत सारी कार आई थी भाई, 2 टाइम थी इसकी टूर की। सुबह 8 बजे भी स्टार्ट होता है टूर, और दोपहर के 2 बजे भी स्टार्ट होता है। 6 घंटे का टूर होने वाला है अपना पूरा। 6-7 बजे अपन को वापस छोड़ देंगे ये ले जाके हॉस्टल। पूरी भाई लकड़ी की बोट है इनकी, देखना यार। और इसकी प्राइस पता है आपको कितनी? टिकट प्राइस, अगर आप अकेले आओगे ना यहाँ पे तो $20 आपको टिकट प्राइस देनी पड़ेगी। गाइड बता रहा है यहाँ पे सुवेनियर शॉप हुआ करती थी, लेकिन अभी जस्ट भाई बारिश का मौसम खत्म हुआ है, इस वजह से यहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है, तो ये अभी बंद है फिलहाल। यहाँ पे जो विंटर सीजन आता है, जब यहाँ पे ड्राई सीजन होता है, तो भाई ड्राई सीजन में सारी चीज़ें खुली होती है और यहाँ पे रोड होता है पूरा। यहाँ पे हॉस्पिटल है और स्कूल है बच्चों का, ये देख लो। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं स्कूल के अंदर, तो एक यहाँ पे स्कूल है और एक हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। तो बच्चे नाव से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये सामने रहा हॉस्पिटल और ये रहा स्कूल। और सेलिंग रहा है। यस यस। तो अपना गार्ड बताना रख रहा है, यहाँ पे कुछ हाउस ऐसे हैं जो स्टेबल है इसी के अंदर, लेकिन कुछ हाउस ऐसे हैं जो फ्लोट करते हैं, और वो ज़्यादातर मोस्टली दुकानें होती हैं जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके पास जाके, उनकी शिप पे जाके, और ये बेचते हैं सामान यहाँ पे। ये देख लो मेरे पीछे, आपको दिखने लग रहा होगा पूरा विलेज, फ्लोटिंग विलेज है ये। और यहाँ पे भाई रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे इन घर की हाइट 10-10 मीटर 12-12 मीटर ऊपर बना रखी है इन लोगों ने। ये सारे घर भाई गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर फिशिंग करते हैं यहाँ पे, और उनका जो मोस्ट सोर्स है इनकम का वो फिशिंग है। जो लोग रहते हैं ना इस घरों में भाई, इनके पास ना कोई टॉयलेट है, ना ही पीने के लिए इनके पास साफ़ पानी है, ना ही इनके पास खाना बनाने के लिए पानी है। ये सारा के सारा पानी भाई इसी लेक का यूज़ करते हैं, इसी में नहाते हैं, इसी में सारी चीज़ें करते हैं, और पीते भी इसी को हैं, खाना भी इसी में बनाते हैं भाई, सारी चीज़ें लगभग यहीं करते हैं ये। पहले के टाइम पे यहाँ पे बिजली भी नहीं हुआ करती थी, पूरा सब तरफ अंधेरा हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पे अभी यहाँ पे बिजली तो अवेलेबल है। और ऐसे ही भाई सारे घर भी ऐसे ही हैं, स्कूल भी ऐसे ही बने हुए हैं, और हॉस्पिटल भी ऐसे बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब पानी के ऊपर है। ये पहला स्टॉप आ गया अपना यहाँ पे, तो 10-15 मिनट यहाँ पे घूमेंगे। एक जगह है यहाँ पे घूमने की, अपने गाइड बताएंगे अपने को कहाँ चल रहा है फिलहाल। 10-15 मिनट का भाई ब्रेक होने वाला है अपना यहाँ पे। सारे के सारे बोट भाई एक साथ ही आई थी, ये सब 2 बजे वाला ग्रुप है। और चलते हैं भाई अंदर की तरफ, अपना गाइड के साथ ही चलना पड़ेगा, अकेले नहीं जा सकते अपन कहीं पे भी। और यहाँ पे कई सारे लोग बुक्स वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन अपने गाइड ने मना करा था कि बुक वगैरह मत खरीदना। आप बुक वगैरह खरीद के यहाँ पे बच्चों को दोगे, फिर वो बच्चों की मतलब आदत बिगड़ जाएगी भाई, वो फिर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे टूरिस्टों से। और ये जितना भी डेवलपमेंट थोड़ा बहुत यहाँ पे होने लग रहा है, ये होने लग रहा है सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट की वजह से। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, डॉलर में पैसे दे के जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। यहीं पे पेंटिंग वगैरह बेचने लग रहे हैं ये। यहीं पे सांप वगैरह पता नहीं क्या क्या बना रहे थे ये लोग। Hello Jake, where are we going? So now we are going to visit the village, all right? Kampong Pluk village. Normally on wet season it's a flooding over here, but now we have a good chance that we could do by walk and visit around, all right? Yeah. There is a school? Yeah, school. Yeah. Primary school. Yeah. Everybody move to the left. ये देख लो भाई, इनका कोई पुलिस स्टेशन वगैरह है यहाँ पे गांव के अंदर ही, और इसी के अंदर स्कूल है। अभी स्कूल भी विजिट करेंगे बोल रहा है अपने को। ये गांव वाले हैं भाई यहाँ पे सारे, और इनके घर देखो सब उठे हुए हैं भाई, 10-10 मीटर की हाइट पे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए बना रखा है इन लोगों ने। तो भाई यहाँ पे अपना गाइड बताने लग रहा है कि पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि इन लोगों को पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे, गवर्नमेंट नहीं बोलूँगा भाई, इनकी कम्युनिटी है खुद की, फ्लोटिंग विलेज वालों की, और इनकी कम्युनिटी ने भाई ये डिसाइड करा है कि यहाँ पे जो है एक प्यूरीफायर वर्क करके लगा हुआ है, वाटर स्टेशन करके, ये आपको दिख रहा होगा मेरे सामने ये। तो यहाँ पे प्यूरीफाई कर देते हैं वाटर को, और
खुद से ही जाके कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है पानी की, तो ये सप्लाई नहीं करते घर में, जिसको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ आके कलेक्ट कर सकता है। और एक दिन में सिर्फ 20 लीटर पानी मिलता है एक घर को। Even though I am the local people, I mean I'm Cambodian people, I want to live here, not allowed. No, except you are was born here or you are married to someone here. So you will inherit. Yes, Okay. but you can move from here to the city. Okay. You can move. तो भाई यहाँ के लोग सिटी में तो जाके रह सकते हैं, लेकिन सिटी के लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। Our firewood. So our people, we use firewood for cooking because of the wood here. They just collect from the mangrove tree, and they don't need to cut it. Just collect the dry wood from the mangrove tree. The mangrove tree over there is 6,000 hectares. Cover the village. This is the reason why our government suggests the people build a house in this area, because the level here is highest from the lake. Okay, even though the flooding season, I could show you about the water level over here. This is the water level. यहाँ पे जब बारिश आती है तब यहाँ तक पानी आ जाता It's है। the water level. So even though the flooding season, over here is also flooding in water, but not very deep. Okay, shallow. Just only 2 months, the water will be finished from here. 2 महीने के लिए यहाँ पे इतने लेवल तक पानी भरा रहता है। और ये लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है पास में ही, वहाँ से लकड़ी कलेक्ट करके लाते हैं। और मैंने मेरे गाइड से बोला यार तुम पूछ लो इनसे, क्या मैं इनके घर में अंदर जाके देख सकता हूँ कि ये कैसे रह रहे हैं। तो बोला अगर मैं आपको अलाउ करवा दूंगा ना, तो फिर यहाँ के और भी टूरिस्ट जाने के लिए जिद करेंगे, तो फिर भी मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। देखते हैं अरेंज हो पाता है या नहीं हो पाता। ये यहाँ का पगोड़ा है। फिलहाल इस पगोड़ा में आए हैं अपन अंदर। इसी फ्लोटिंग विलेज के अंदर इनका पगोड़ा है। सेम डिजाइन है तीनों देशों में भाई, अपने को सेम ही डिजाइन देखने को मिली पगोड़ा की। लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, तीनों के तीनों एक जैसे ही है। इनका आर्किटेक्चर वगैरह सब सेम है, लेकिन बहुत सुंदर होते हैं भाई इनके पगोड़ा। ऊपर आपको दिख रहे होंगे यहाँ के राजा, कुछ हिंदू गॉड्स और कुछ बुद्धिज्म लोगों की पिक्चर है। वैसे तो ये बुद्धिस्ट मंदिर है, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं को भी बहुत मानते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो हिंदू हैं और बुद्धिज्म है। और कंबोडियाई भाई एक टाइम पे जो है हिंदू कम्युनिटी हुआ करती थी यहाँ पे, बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं और आज भी रहते हैं वो कई कई इलाकों में। और इस गांव में काफ़ी सारे लोग हिंदू हैं। Our people, when we are die, we are burn in the crematorium and collect an ashes to put in the stupa. So one of the small stupa could be a small family, but the big one could be a big family or a community stupa. A community stupa is meant for the poor people over here. They don't have enough ability to build a stupa by their own, so they ask the monk over here and collect their family assets to put in the box and write down the name after they put in the stupa all together. And the reason why we build a stupa. तो भाई देख लो, अगर यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, कोई लोग मर जाते हैं ना, तो इनको जलाने के बाद इसमें इस स्तूपा के अंदर डाल देते हैं। और छोटी फैमिली होती है तो इस वाले स्तूपा के अंदर डाल देते हैं। तो भाई गंगा में नहीं बहाते ये भाई यहाँ पे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पीपल हिंदू भी हैं और बुद्धिज्म भी है। यहाँ के जो लोगों की एक इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और 12 बजे से पहले अपना लंच कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग दिन में 2 बार ही इनकी मील होती है दिन में, और उसमें एक ब्रेकफास्ट होती है और एक होता है लंच। 12 बजे के पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी पियेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इनको शराब वगैरह भी पीनी है वो भी नहीं पियेंगे, सिर्फ 12 के पहले ही करना होगा जो भी करना होगा। 12 के बाद ये ना डिनर करेंगे रात को और ना ही कुछ शराब वगैरह पियेंगे, सिर्फ पानी पी सकते हैं। फिलहाल भाई अपन निकल चुके हैं यहाँ से, इस गाँव से। छोटी सी जगह थी और अब चल रहे हैं वापस अपनी बोट में। चलते हैं भाई। इस गांव में एक चर्च भी है मेरे सामने। ये भी भाई पूरा पानी के ऊपर ही बना हुआ है, पिलर लगा के। और इकलौता ही चर्च है यहाँ पे इस गांव के अंदर। एक ही हॉस्पिटल है, एक पुलिस स्टेशन है और एक स्कूल है और एक चर्च है भाई। यहाँ पे सामान वगैरह बेचने वाले होते हैं, चलते फिरते ये सामान वगैरह बेचते हैं, पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अपन और अंदर जा रहे हैं भाई, जंगल के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट में घुसने वाले हैं अपन अब, जहाँ से मैंग्रोव रिवर भी जाती है। और वहाँ पे एक बोट टूर भी होता है, तो वो बोट टूर भी अपन करेंगे और अंदर जाएंगे जंगल के अंदर बोट से। तो भाई ये आ चुके हैं अपने अगले स्टॉप पे, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ पे ये छोटी छोटी बोट आपको दिख रही होंगी सब जगह पे। इन छोटी छोटी बोट से अपन जाएंगे इस जंगल के अंदर। 20-25 मिनट तक अपन बोट पर राइड करने वाले हैं यहाँ पे।
और इसका अलग से टिकट लेना पड़ेगा, ये इंक्लूड नहीं था अपने पैकेज में। तो $5.5 है यहाँ की फ़ीस। तो अपन चलेंगे। साल में सिर्फ 2 महीने ही होती है यहाँ पे एक्टिविटी, जब यहाँ पे पानी होता है। जब पानी नहीं होता तो यहाँ पे एक्टिविटी भी नहीं होती है। अपन बहुत ही सही टाइम पे आए हैं यहाँ पे, इसलिए अपना गाइड भी बोल रहा है भाई कि तुम बहुत सही टाइम पे आए हो, तो इसलिए कर लो इस एक्टिविटी को, इसको मिस मत करो आप। मैंने कहा ठीक है भाई, $5 कितने ही होते हैं, 450-500 रुपये। मैंने ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फ़िलहाल अपन यहाँ से टिकट लेंगे, यहाँ पे टिकट मिल रहा है, और टिकट लेके इन बोट के थ्रू अपन चलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। अकेले जाने लग रहा हूँ इस जंगल के अंदर, बहुत ही मज़ा आ रहा है जाने में। सब लोग दो है, मैं अकेला हूँ। बहुत ही घना जंगल है यार। जब यहाँ पे पानी नहीं होता होगा तो यहाँ पे देखने को मिलता होगा भाई कितना घना जंगल है, और यहाँ पे जंगली जानवर भी होते होंगे। लेकिन पूरे गांव में ही पानी भरा हुआ है, तो जंगली जानवर तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे होंगे नहीं। लेकिन यार जगह देखो ना यार, कितनी खूबसूरत है। बहुत ही शांत वातावरण है भाई यहाँ का, इस जंगल का। पहली बार भाई मैं किसी जंगल में जा रहा हूँ बोट से, वो भी अकेले। हालांकि और भी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन अपन तो अकेले ही जा रहे हैं। अपन लक्की हैं, सब लोग दो जा रहे हैं भाई, अपन अकेले जा रहे हैं पूरी बोट में आराम से। जितनी भी टिकट प्राइस वगैरह होती है ना, ये इन्हीं लोगों की कम्युनिटी है। इस गांव की कंपोंग विलेज करके है ये, इसी गांव की जो कम्युनिटी है, यही उसी पैसे से रोड बनवाती है, उसी पैसे से यहाँ का डेवलपमेंट होता है। टूरिस्ट जितने आएंगे यहाँ पे, वो जितने भी पैसे खर्च करते हैं, वो सारा के सारा पैसा यहाँ के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। और यहाँ की सरकार यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करती। सिर्फ यहाँ की सरकार ने ये बोल रखा है कि आप अगर यहाँ के हो तो आप यहाँ पे घर बना के रह सकते हो, आपको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस भाई इतनी फैसिलिटी दे रखी है कि सरकार ने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है भाई, इनके हालात बस से बदतर हैं। और इनकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। फिलहाल भाई ये देखो लाइन से ही सब लोग जाने लग रहे हैं यहाँ पे। जंगल के अंदर ही जो है दुकानें वगैरह लगा रखी हैं बोट के ऊपर ही, और यहीं से फोर्स भी कर रहे हैं ये लेने के लिए। क्या आप यहाँ से लो भाई, नहीं लेना यार, फोर्स तो नहीं करना चाहिए यार इन लोगों को। अरे अरे दीदी कहाँ ले जा रही हो जंगल में? इधर ये सब लोग इधर से जा रहे हैं भाई, अलग अलग ही रास्ता निकाल लिया इनने जाने के लिए। ज़्यादातर भाई पूरी लेडीज़ हैं, जेंट्स भाई यहाँ पे काम नहीं करते। ये सिर्फ लेडीज़ लोगों की कम्युनिटी है जो इस बोट को टूर को इन्होंने बना रखा है। इस गांव की लेडीज़ों ने मिलके जो है यहाँ पे ये टूर तैयार करा था कि मैंग्रोव के अंदर अपन बोट से टूरिस्टों को ले के घुमा के आएंगे। तो यहाँ पे सारी जितनी भी आप देखोगे बोट चलाने वाले, वो सारी लेडीज़ हैं। अपन आ गए इस बोट राइड को करके, और लगभग 20-25 मिनट तक अपन जंगल के अंदर घूम रहे थे। फिलहाल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो इस रेस्टोरेंट पे ही आ गए डायरेक्ट। वो कोई दूसरा पॉइंट था और ये दूसरी पॉइंट पे आए हैं अभी लेने के लिए। अब पे सनसेट वगैरह देखने आए थे, पर सन वगैरह यहाँ पे निकल नहीं रहा अभी, तो सनसेट वगैरह तो अपन देख नहीं पाएंगे। पर यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में एक अमेजिंग चीज़ है कि एक तो ये पूरा रेस्टोरेंट फ्लोट कर रहा है, दूसरी चीज़ है भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मगरमच्छ। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे मगरमच्छ, देख लो उनके मगरमच्छ, देखो ना अंदर ही पड़े हैं मगरमच्छ पूरे, और जो जिंदा है भाई असली के हैं। इन्होंने जो है मगरमच्छ पूरे संभाल के रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने मगरमच्छ पकड़ के रख रखे हैं। और मगरमच्छ से ही स्टोरी है यहाँ पे, वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ के लोग जो है मगरमच्छ सबसे ज़्यादा खाते हैं। इनके पास अलग ही खाने के लिए चिकन वगैरह है और भी सारी चीज़ें हैं, पर ये सबसे ज़्यादा जो है क्रोकोडाइल वगैरह ही खाते हैं। और इनका जो मेन खाना है ना भाई, वो है मगरमच्छ। और मगरमच्छ की भाई ये लोग हंटिंग भी करते हैं ज़्यादातर, इसलिए इस लेक में एक टाइम पे बहुत सारे मगरमच्छ हुआ करते थे। लेकिन ये हंटिंग करते हैं और उनको दुगने तिगने दाम में आजू बाजू के जो देश है वियतनाम और थाईलैंड, वहाँ पे जाके सप्लाई करते हैं। और आप सुन के हैरान होंगे कि भाई एक मगरमच्छ की कीमत पता है यहाँ पे कितनी है? इंडिया के 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का एक मगरमच्छ मिलता है यहाँ पे, इतनी साइज़ का। लो भाई अब शाम होने को आई है और यहाँ पे जो है सनसेट वगैरह होने लग रहा है। तो लेक के अंदर जा चुके हैं फिलहाल, अभी यहाँ से समुंदर लगने वाला है और यहीं से अपन देखने वाले हैं सनसेट। अभी फ़िलहाल बस 5-10 मिनट और रह गए, उसके बाद सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। एंजॉय करते हैं अपन यहाँ से अपना सनसेट। तो भाई आ चुके हैं अपन टूर वगैरह लेके। बात करें अगर टूर की, तो टूर मैंने बुक करा था ऑनलाइन, $16 में मैंने बुक करा था, और ऑफलाइन करा था तो $20 में लगते, तो $4 मैंने बचा लिए ऑनलाइन बुक करके।
और टूर भाई काफ़ी बढ़िया था और वर्थ इट था जाना, और एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया थी। तो अगर आप कंबोडिया आ रहे हो, सियाम रीप आ रहे हो, तो आप ज़रूर करना ये वाली एक्टिविटी, वर्थ इट है पूरा। और सिर्फ टूर से ही जाना, खुद से मत जाना सेल्फ, नहीं तो आप कुछ जान ही नहीं पाओगे वहाँ के बारे में। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।